अरे जमींदार जी, देख तो रहे हो, मेरा बेटा तेज बुखार से तड़प रहा है। इसको छोड़कर मैं कैसे आपके खेत में काम करने जा सकता हूँ। जब तुम्हें तुम्हारे बेटे का इतना ही चिंता था तो तुमने मुझसे पैसा उधार ही क्यों लिया? और जब अभी काम करने का समय आया है दुनिया भर का बहाना करने लगा है। जमींदार जी, कुछ तो रहम कीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। बस आज नहीं जा सकता, कल मैं आपके खेत पर जाकर सारा काम कर दूंगा। अरे ये श्यामलाल, मुझे क्या बेवकूफ़ समझता है? तुम्हारा इस नाटक से मैं परेशान हो गया हूँ। चलो ये फावड़ा पकड़ और खेत जा, वरना मेरा पैसा वापस कर, पूरे ब्याज सहित अब भी। क्या बात कर रहे हो जमींदार जी, तुम्हें तुम्हारी पैसे की पड़ी है। यहाँ मेरा परिवार गरीबी और बीमारी से गुजर रहा है। आपके लिए पैसा बड़ा है, मेरे लिए मेरा परिवार। मैं इस हालत में नहीं जा सकता, मुझ पर रहम करो। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। देख क्या रहे हो, मारो इस नमक हराम को। श्यामलाल की पत्नी के विनती करने के बाद भी जमींदार के आदमियों ने एक ना सुनी और श्यामलाल को मारने लगे। अरे रे रे सुनो, इसके लड़के को उठा कर ले चलो, और जब ये पैसा देगा तभी उसका लड़का को छोड़ेंगे। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, हम आपके खेतों का काम कर देंगे। हमसे हमारे बेटों को मत छीनो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे रे रे देखो तो ये क्या बोल रही है। ठीक है तो फिर उसका 2 बैल को लेकर चलो। जब ये ब्याज समेत पूरा पैसा दे देगा उसके बाद उसका बैल को वापस कर देना। इस तरह जमींदार ने श्यामलाल को खूब धमकाया और वहाँ से चला गया। जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो के अंदर देखा, वही एनिमेशन को क्रिएट कर सीखेंगे। चलिए जानते हैं। तो इस तरीके के एनिमेशन बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 4 कैरेक्टर्स, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हैं। आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो भी मटेरियल चाहिएगा वो आप सभी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोडेड है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से बैकग्राउंड ऑप्शन पर जाके ग्रीन बीजी का यूज कर लेना है। तो एनिमेशन बनाने के लिए प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है। एडल बात की यहाँ पर हम टॉकिंग एनिमेशन डालेंगे एंड वॉकिंग एनिमेशन डालेंगे। तो सेट के हम 3 ही एनिमेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इस किसान के एनिमेशन डालेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर डालेंगे आइडल के बाद टॉक एनिमेशन डालेंगे और फिर यहाँ पर स्लीपिंग एनिमेशन डालेंगे। 3 एनिमी इसकी डालने के बाद इसके हम 1 एनिमेशन आइडल डालेंगे एंड वॉकिंग डालेंगे एंड फिर फाइटिंग एनिमेशन डालेंगे। अटैक विथ प्रॉब्लम नंबर 2 एनिमेशन डालने के बाद इन 3 कैरेक्टर्स की एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है एंड लेडी की भी हम 3 एनिमेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एडल्ट, टॉकिंग एंड वॉकिंग। लास्ट एनिमेशन V10 डालेंगे, जिसे कि पहले खड़ी है बोलेगी और फिर सेट के पैरों में झुकेगी। तो एनिमेशन हमारे काफ़ी हेल्पफुल है हमारे वीडियो के लिए। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, पहले सेट की एनिमेशन हमने कौन कौन सी अप्लाई करी है। आइडल खड़ा होगा, बोलेगा और फिर चला जाएगा। यहाँ पर रामू की आइडल बोलेगा, बातें करेगा, शांत होगा और सो जाएगा, यानी कि पीट कर मार देगा, सुला देगा। और यहाँ पर इसके लिए जो सेट का नौकर है खड़ा होगा, वॉकिंग करेगा, अटैक नंबर 2 करेगा। लेडी के लिए आइडल करेगी, टॉकिंग करेगी और फिर पैरों में झुक जाएगी। तो 4 एनिमेशन हमने डाली हैं। अब आपको जस्ट रिकॉर्डिंग बटन जो दिया गया इस पर क्लिक करना है और आपको इनकी रिकॉर्डिंग करनी है। क्रोमा टूल परमिशन मांगा है तो आपको परमिशन अप्लाई करनी है एंड कैरेक्टर्स को इस तरीके से साइड में करना है। जिसको आपको पहले रिकॉर्ड करना है उसको फ्रेम में लेकर आना है और टैप कर देना है। 10-10 सेकंड के कम से कम पोज बनाना है। जब आप कैरेक्टर्स के ऊपर टैप करोगे तो आपने जो एनिमेशन दूसरे नंबर पर डाली है वो एनिमेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी फार्मर की और एनिमेशन रिकॉर्ड हो चुकी है, तो हम यहाँ पर इसे नीचे पकड़ेंगे और इस तरीके से फ्रेम से बाहर कर देंगे, क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसे हम कर देते हैं साइड इस तरीके से। अब यहाँ पर सेट को लाते हैं। आइडल पोज रिकॉर्ड हो गया, टॉकिंग पोज रिकॉर्ड हो गया एंड वॉकिंग पोज भी रिकॉर्ड हो गया। इनको भी हम कर देते हैं साइड, क्योंकि इनके भी पोज रिकॉर्ड हो चुके हैं। आइडल पोज रिकॉर्ड हो रहा है, टॉकिंग पोज रिकॉर्ड हो रहा है और वेटिंग पोज भी रिकॉर्ड हो रहा है, यानी पैरों में झुकने वाला भी पोज हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम इनको भी यहाँ पे साइड में कर देंगे। अब सेट के नौकर का यहाँ पर पोज आइडल पोज रिकॉर्ड हो रहा है,
तो वॉकिंग पोज रिकॉर्ड हो रहा और अटैक नंबर प्रॉब्लम नंबर 2 अटैक हो रहे हैं। तो इनके भी हमने ऑल पोज रिकॉर्ड कर लिए हैं। चलिए इनको भी कर देते हैं साइड एंड क्रोमाटून लोगों पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो हमारी रिकॉर्डिंग परफेक्टली हो जाएगी। तो चलिए रिकॉर्डिंग करने के बाद हम किसी अदर एप्लीकेशन के अंदर मिलते हैं, जहाँ जाकर आपको शानदार एनिमेशन करना सीखेंगे कि किस तरीके से शानदार एनिमेशन डाली जाती है क्रोमाटून करेक्टर्स का यूज करके। तो भाइयों हम आ चुके हैं कैपकट एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ करके शानदार कार्टून क्रिएट करना सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 करेक्टर्स देखने को मिले हैं और एक बच्चा है यहाँ पर बेड पर सोया हुआ है। इसके ऊपर एक कपड़ा है जो इसने ओढ़ रखा है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि किस तरीके से ऐसा सीन्स बनाया जाता है। टाइटल है सोने वाला एनिमेशन किस तरीके से बनाया जाता है, तो आप जाकर के देख सकते हैं और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी 1 करेक्टर्स 2 करेक्टर्स 3 करेक्टर्स 4 करेक्टर्स चारों को हमने आपको टेलीग्राम चैनल एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दी किस तरीके से क्रिएट करना है, तो आप देख सकते हैं। एंड जो भी मटेरियल चाहिएगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से इस थोड़ी सी वीडियो प्ले करते हैं फिर समझते हैं। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। देख क्या रहे हो, मारो इस नमक हराम को। श्यामलाल की पत्नी के विनती करने के बाद भी जमींदार के आदमियों ने एक ना सुनी। सो यहाँ से आपने सीन के अंदर देखा तीसरी कहा कि मारो। तो मैंने आपको जब रिकॉर्डिंग करी थी तब मैंने आपको इस सेट का टॉकिंग पोज रिकॉर्ड करने को बताया था एंड इसका हमने एक पोज आपको वॉकिंग पोज रिकॉर्ड करने को बताया था। तो इसीलिए हमने वॉकिंग पोज रिकॉर्ड किया था। यहाँ से जो पूरी डिस्टेंस है इस सेट के नौकर से इस गरीब किसान के डिस्टेंस है यहाँ तक आएगा और चलकर आएगा। थोड़ी सी हम टाइमलाइन को ऊपर करते हैं। यहाँ ये चलकर आया है किसान के पास और यहाँ से फाइटिंग शुरू हुई। यह जो इफेक्ट आप देख रहे हैं आप यूट्यूब पर जाइए, फाइटिंग इफेक्ट सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा, अन्यथा हम इसे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ से देखते हैं। तो देखिए अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि छोटा बड़ा आपको लगता है किसी भी तरीके से, तो एक बार इस तरीके से की लगा दीजिए। ट्रांसफॉर्म में सभी की मिलती है, सभी एप्लीकेशन के अंदर की फ्रेम होता है। तो हम इसे छोटा सा बड़ा करेंगे। फर्स्ट की फ्रेमिंग के अंदर इस तरीके से कर देंगे एंड सेकंड की फ्रेम में जहाँ पर हमारा करेक्टर भेजा है हमने वहाँ पर इसे सेट कर देंगे। चाहे तो आप स्केल पर जा कर के आप यहाँ से इस तरीके से रोटेट भी से कर सकते हैं। तो आई होप कि आप कितना समझ गए हैं कि किस तरीके से इसकी एनिमेशन डाली जाती है। तो हम थोड़ा रोटेट करके आपको दिखा रहे हैं। हमारे 90 डिग्री करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए 86 डिग्री बहुत है। श्यामलाल की पत्नी के विनती करने के बाद भी जमींदार के आदमियों ने एक ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइटिंग इफेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से बनाए। पहले ख़राब था लेकिन जब हमने इसे दोबारा से मॉडिफाई किया, थोड़ी सी हमने स्केल को 135 किया, थोड़ा बढ़ाया और यहाँ आकर के हमने रोटेट किया तो काफ़ी अट्रैक्टिविटी इसके अंदर हमें देखने को मिली, लेकिन पहले इतनी नहीं थी। तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है एंड तभी काम करना है। तो आपने यहाँ पर फाइटिंग सीन देखा एंड यहाँ के बाद जो हमारा एक्ट्रेस है वो यहाँ से चला गया, इसे पीट करके यहाँ से चला गया। इनसे सीन होता है नया सीन। के बाद भी जमींदार के आदमियों ने एक ना सुनी और श्यामलाल को मारने लगे। अरे रे रे। यहाँ से जो रामू है इसकी पिटाई इसके नौकर ने खूब ज़बरदस्त पिटाई करी और फिर वो इसे पीट कर अपने स्थान पर चले जाते हैं। अगर हम इसी एनिमेशन को इस तरीके से वॉकिंग करते हुए ले जाते तो एनिमेशन अच्छी नहीं होती। जब हम इसे एडिट करेंगे, पेन एंड जूम डालेंगे, तब हम यहाँ पर कोई इफेक्ट डाल देंगे जिससे कि फाइट करने के बाद सीधा यहाँ पर ये नज़र ना आए। तो इतना आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 2D एनिमेशन के अंदर काम किया जाता है। यहाँ से अरे रे रे, सुनो, इसके लड़के को उठा कर ले चलो। तो मैंने आपको टॉकिंग पोज इनका रिकॉर्ड करने को बताया था, वो कि यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ के बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनका टॉकिंग पोज आया है, जो लेडी है इनका टॉकिंग पोज यहाँ पर आया, जो कि मैंने आपको रिकॉर्ड करने को बताया था, वो आप देख सकते हैं। एंड इतना करने के बाद यहाँ से ये चले जाते हैं।
लेकिन घर के अंदर कैसे प्रवेश कराना होता है, घर के बाहर कैसे निकालते हैं भाई, नॉर्मल बीजी है ये एक नॉर्मल बीजी है जो कि आप जीपीजी फाइल में है। तो जीपीजी फाइल को किस तरीके से घर के अंदर लाया जाता है, घर के बाहर लाया जाता है कैरेक्टर्स को, तो इसी फाइल को हमने यहाँ पर इस तरीके से कॉपी किया और यहाँ ला करके भैया हमने पेस्ट कर दिया। जब किसी भी फाइल को इस तरीके से पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने के बाद जब पेस्ट होती है तो हम मास्क वाले ऑप्शन में जाते हैं एंड हॉरिजेंटल नाम का एक मास्क है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हमें कुछ इस तरीके से ये देखने को मिलता है। तो हम इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं, जिस तरीके से हमें ज़रूरत है उस तरीके से रोटेट करते हैं। तो फिलहाल हमें इस तरीके से ज़रूरत है तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसे सेट कर देंगे। मैंने कई बार इसे घुमा दिया, आपको 270 के करीब यहाँ पर रोटेट करना होता है अगर आपके इधर सेट है तो, नहीं तो 90 में ही आपकी बात बन जाती है। तो कहाँ सेट करना है भाई, यहाँ सेट करना होता है, यहाँ नहीं यहाँ सेट करना होता है। थोड़ा सेट, अब इस वीडियो को हम प्ले करके देखेंगे। खूब धमकाया और वहाँ से चला गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कैरेक्टर हमारा घर के भीतर जाता है। तो आई होप कि आपने इतना जो भी समझा वो अच्छी तरीके से समझा। अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी कमेंट बनता है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, राधे राधे।